देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के तेवर और तैयारी देख चीन की चतुराई काफूर हो चुकी है। इसीलिए चीन अब अमेरिका से अदावत रखने वाले देशों पर डोरे डाल रहा है। ईरान के साथ चीन की 400 अरब डॉलर की डील भी इसी का हिस्सा है। डील के मुताबिक चीन ईरान में बिल्डिंगों से लेकर बंदरगाह तक बनाएगा, रेलवे लाइन बिछाएगा। बदले में ईरान चीन को 25 साल तक मामूली दाम पर तेल बेचता रहेगा। यानी ईरान भी पाकिस्तान की तरह चीन का गुलाम बनने की राह पर है। इस साल जनवरी की बात है। पहला हफ्ता था जब अमेरिका ने अपने जानी दुश्मन ईरान के मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को ढेर कर 2020 का आगाज किया था। लेकिन इसी दिन से ईरान के दुर्दिन भी शुरू हो गए थे। सुलेमानी के खात्मे के बाद ईरान और अमेरिका में अदावत उस मुकाम तक पहुंच गई जहां से वापसी की राह मुमकिन नहीं थी। वैसे अमेरिका 2 साल पहले ही ईरान पर चाबुक चला चुका था। 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर दिया। साथ ही ईरान पर बेहद कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए थे। इससे ईरान के लिए दूसरे देशों को तेल बेचना मुश्किल हो गया था। अमेरिका के लगाई पाबंदियों के बाद ईरान की हालत खस्ता हो चुकी है। ईरान का तेल बेचना मुश्किल हो गया है। ईरानी कमांडर सुलेमानी के मारे जाने के बाद तो अमेरिका ईरान के खिलाफ और खूंखार हो गया, जिसकी वजह से हालात ये हो गए कि कभी अमीर मुल्कों में शुमार ईरान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। यहीं से चीन को ईरान को गुलामी की राह पर ले जाने का मौका मिल गया। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का ईरान भी हिस्सा है। चीन हमेशा से चाहता था कि ईरान उसकी नाव पर सवार हो जाए और चीन ने मौका देखते ही 400 अरब डॉलर का पासा ईरान के सामने फेंक दिया। चीन के शिकंजे में आने के बाद ईरान के तेवर भी बदलने लगे। ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग करने का ऐलान किया है। ये रेल लाइन चाबहार पोर्ट से ईरान के जाहेदान शहर तक बननी है। ये पूरा रूट अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत चाबहार पोर्ट से ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक जाहेदान तक 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बननी है। भारत के कारोबारी नजरिए से ये रूट बहुत ही अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान तक कारोबार के लिए पाकिस्तान रास्ता नहीं देता है। ये रेल प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के लिए ईरान के जरिए एक वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर होता। रेल प्रोजेक्ट का काम अभी शुरू नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी सामान की उपलब्धता में देरी थी। चीन की संगत में जिस तरह पाकिस्तान और नेपाल की बुद्धि भ्रष्ट हुई, उसी तरह ईरान के हालात भी होने वाले हैं। चीन दुनिया भर में कर्ज बांटता है। यहां तक कि दुनिया के 150 देशों को चीन ने करीब 400 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। लेकिन चीन की अपनी हालत क्या है, वो कैसे बर्बादी और तबाही के मुहाने पर खड़ा है, ये देखना भी जरूरी है। चीन के ज्यादातर इलाकों के यही हालात हैं। चीन के हर प्रांत में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं। वुहान में तो 1961 के बाद भीषण बाढ़ आई है। घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान सभी जगह सैलाब का कब्जा है। लेकिन ये महज कुदरत का कहर नहीं है, ये चीन की उस करतूत का नतीजा है जिसे जिनपिंग के शागिर्द अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताते हैं। ये चीन का थ्री गॉर्जेस डैम है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजे पर हुबे में बना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम। चीन का ये डैम 2309 मीटर लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 185 मीटर है। चीन का ये डैम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बनने के बाद पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई, जिसकी वजह से एक दिन का वक्त 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है। मतलब दिन थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन यही डैम अब चीन का सबसे बुरा वक्त लाने वाला है। चीन इसी डैम को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताता है, लेकिन अब यही डैम सवालों में है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम अब चीन में भीषण तबाही ला सकता है।
तस्वीरें कह रही हैं कि डैम से चीन के दावे से कई गुना ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि एक सच ये भी है कि चीन जितना दावा करता है, डैम की क्षमता उससे काफी कम है। इसीलिए चीन डैम से लगातार पानी छोड़ रहा है। भले ही इसमें लाखों लोग बेघर हो जाएं, भले ही सैकड़ों की जान चली जाए, माओ के बारिशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तारीख का तजुर्बा सबसे बड़ी तालीम होती है। हर दौर का इतिहास हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। लेकिन बीजिंग के तानाशाह सुल्तानों के लिए आम चीनियों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने इतिहास से सबक नहीं लिया है। वहीं 130 करोड़ों की हिफाजत के लिए हमारे देश की सरकार और फौज हर वक्त मुस्तैद है। इसीलिए बॉर्डर पर चीन की चालबाजियों को नाकाम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश की तीनों सेनाओं को 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने का विशेष अधिकार दे दिया गया है। यानी जरूरत के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेस किसी भी वक्त 300 करोड़ तक के हथियार या साजो सामान खरीद सकती हैं। जाहिर है हमारी सेना हर बीते दौर के साथ और मजबूत हो रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।